चलिए आज हम स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी आइसोमेरिज्म होगी और इस आइसोमेरिज्म की स्टडी हमको करना है। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपको आती है। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना ऑफ कंपाउंड इन व्हिच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला उसमें डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म की, वही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की भी डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन में जाओगे तो वही दो टाइप की है। पहली होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पहले टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरे टाइप की होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा टाइप स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के यहाँ 4 टाइप है। वैसे तो ये बहुत टाइप की होती है, 6 या 7, 6 या 7 टाइप की, बट यहाँ जो मेन अपने सिलेबस में है 4 टाइप की, उनकी हम स्टडी करेंगे। पहला टाइप होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म स्टीरियो में 2 टाइप की होगी। पहली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी वही ऑप्टिकली। इसमें भी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकली, बट इसमें किरेल कार्बन का कंसेप्ट नहीं, मिरर इमेज का कंसेप्ट है। जिसकी मिरर इमेज होती है एनंटियोमर का पेयर होगा, वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस पैटर्न शो करेगा। सेम टाइप के ग्रुप, सेम इन डायरेक्शन, सो सिस अपोजिट इन डायरेक्शन ट्रांस। इस तरह के इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का प्रोडक्शन होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला टाइप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरे टाइप की हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसको सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानेंगे। तीसरी लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये अनफिटेंटेड लिगेंड के कारण प्रोड्यूस होगी। और चौथा टाइप की होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 4 टाइप की है आइसोमेरिज्म। बोर्ड पर से नोट करिए, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपको आती है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं सीरियल वाइज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहले टाइप की हम स्टडी करेंगे। पहले आप क्लासिफिकेशन को बोर्ड पर से नोट करिए, उसके बाद स्टडी करते हैं। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। Physical and chemical properties of isomers differ to each other. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी आइसोमर्स की। और आइसोमेरिज्म 2 टाइप की है। पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 टाइप है। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जाओगे, वही 2 टाइप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। सबसे पहले स्टडी करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और दूसरे नंबर की हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो पहले नंबर पे लिखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में
आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट इनके जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आयन को प्रोड्यूस करेगा कॉम्प्लेक्स। जैसे पहला CO कोबाल्ट NH3 होल 5 Br SO, ये पहला कंपाउंड है। दूसरा इसका आइसोमर्स क्या होगा? CO NH3 होल 5, न्यूट्रल लिगेंड सेम है, ये सल्फेट इनसाइड आ जाएगा SO4 और बाहर कौन चला जाएगा? ब्रोमीन। अब देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इनके आयन जो प्रोड्यूस करेंगे डिसॉल्व स्टेट में वो डिफरेंट होंगे। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ये कौन से आयन देगा? CO NH3 होल 5 Br, एक सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, वो लेकर के सेपरेट हो जाएगा। ये है, तो इसको कैसा बना के चला जाएगा? इसको डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर जाएगा, डिसोसिएशन हो गया डिसॉल्व स्टेट में। इसका डिसॉल्व स्टेट में डिसोसिएशन कैसे होगा? ये CO NH3 होल 5 SO4 इनसाइड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी लिगेंड होंगे वो डिसोसिएट नहीं होते, ब्रोमीन यहां से सेपरेट हो जाएगा। ये ब्रोमीन गया नेगेटिव, बट ब्रोमीन तो सिंगल नेगेटिव है, इसलिए इसको कैसा बना के जाएगा? सिंगल पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आयन है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, इसमें ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हुआ डिसोसिएशन। तो यहाँ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट ऑन डिसॉल्व स्टेट गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस। ये डिसॉल्व स्टेट में डिफरेंट आयन देगा। ये कौन सा आयन देगा? सल्फेट आयन। ये कौन सा देगा? ब्रोमाइड आयन। इसका कलर क्या होगा? रेड वायलेट। कौन सा कलर होगा? रेड वायलेट। ठीक है, स्पेलिंग देख लें, रेड वायलेट इसका कलर होगा। इसका कलर कैसा होगा? रेड कलर सॉल्यूशन का। ये रेड वायलेट होगा, ये रेड कलर का होगा। अब देखिए दोनों की कहानी, दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगी। ये BaCl2 से रिएक्ट होगा बेरियम क्लोराइड से, ये हुआ बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट, तो ये आपस में रिएक्ट होकर क्या देगा? BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेशन करेगा। ये BaCl2 से रिएक्ट होगा, तो ये Ba डाई पॉजिटिव है, सल्फेट से रिएक्ट होकर के कैसा सॉल्यूशन, कैसा प्रेसिपिटेशन देगा? व्हाइट कलर का, ये सल्फेट, बेरियम सल्फेट। लेकिन ये AgNO3 से रिएक्ट नहीं होगा, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं करेगा। बट ये वाला कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स, ये AgNO3 से रिएक्ट होगा और सिल्वर इससे रिएक्ट होकर क्या देगा? AgBr, येलो कलर का प्रेसिपिटेशन देगा, बट ये BaSO4 से रिएक्ट नहीं होगा। तो दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। ये है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नोट करिए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहले इसके बारे में डिटेल लिखिए। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म लिखिए, द कंपाउंड which gives different ions in solution are called ionization isomers. Ionization isomers.
एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है, दोनों के एग्जाम्पल लिख लीजिए। और पहले वाला जो कंपाउंड है वो AgNO3 से रिएक्ट नहीं होता है, वो BaCl2 से रिएक्ट हो और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन देगा। और बाद वाला कंपाउंड AgNO3 से रिएक्ट होगा, पहले येलो कलर का प्रेसिपिटेशन देगा, बट बेरियम सल्फेट से वो रिएक्ट नहीं होगा। फिर मैं इनके आपको IUPAC नेम बोलूंगा, पहले बोर्ड पर जितना एग्जाम्पल लिखा वो नोट कर लीजिए। चलिए तेजी से नोट करिए। IUPAC नेम के लिए बाकी सारी कहानी को हटा देते हैं, क्योंकि हमको IUPAC नेम लिखना है दोनों की, बाकी स्टोरी से क्या लेना देना। चलिए अब IUPAC नेम लिखे, क्योंकि इसी तरह प्रैक्टिस होगी IUPAC नेम की। ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, फर्स्ट नेमिंग पॉजिटिव पार्ट, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव पार्ट की तरह रोल करता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड की नेमिंग पहले होती है, उसमें भी अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहां से लिखेंगे पेंटा अमाइन, एक ये अमीन ग्रुप है, अमीन ऐसे स्टार्ट होगा पहले आएगा। फिर ये ब्रोमाइड, देखिए कभी कभी अगर सिंगल अकेला है तो किसी बुक में लिख रखा मोनोब्रोमाइड हो, मोनोक्लोराइड हो, कभी नहीं भी लिखते हैं, चल जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमाइडो, ब्रोमीन ब्रोमाइडो। नेगेटिव लिगेंड है, ये लोन पेयर भी डोनेट करता है और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करेगा, ध्यान रखें। 5 न्यूट्रल लिगेंड है, एक नेगेटिव लिगेंड है, बट पुराने जमाने में नेगेटिव लिगेंड को पहले बोलते थे, अब ऐसा काम खत्म, रूल चेंज हो चुके हैं। पहले अल्फाबेटिकली जो इनिशियली होता है उसको पहले बोलते हैं। पेंटामाइन, ब्रोमाइडो, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रोमाइड पर सिंगल चार्ज, सल्फेट पर 2 चार्ज होते हैं माइनस, तो 2 + 1 ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आया। बाद में तो सल्फेट लिखा है, स्मॉल गैप करो, सल्फेट ये स्मॉल गैप है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है। चलिए इसका नाम वही पेंटामाइन। देखो भाई इसमें सल्फेट अंदर आ गया तो ये नेगेटिव आयन बन गया, ये लोन पेयर भी देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताएगा। तो इसको लिखेंगे, ये देखिए सल्फेट नहीं, सल्फेट तो वो नेगेटिव लिगेंड का सफिक्स होता, पेंटामाइन सल्फेटो, कोबाल्ट, हार्ड, ये स्मॉल गैप रहेगा, ब्रोमाइड। अब यहाँ ब्रोमाइडो नहीं, ओनली ब्रोमाइड। ये इन दोनों के IUPAC नेम है, नोट करिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाँ होना चाहिए, ब्रोमाइडो का भी स्मॉल लेटर होना चाहिए। ये नहीं पता है तेरे को, शर्मा सर पढ़ा है। चलिए स्मॉल लेटर में ही होगा पक्का, ठीक है। आगे बढ़िए, अगली नेक्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद आएगा, इसको ऐसा कर लेना, ये बी
यहाँ भी ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद आएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सेकंड नंबर को समझिए, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में एग्जांपल लेंगे पहले, और एग्जांपल के बाद फिर बात करेंगे। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट मतलब वाटर, वाटर के कारण यह पैदा होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल को किस तरह इसमें डिजाइन करेंगे। CrCl3 into 6H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके 3 आइसोमर्स का कुछ लोग बोलते हैं, इसके टोटली बनेंगे 4 आइसोमर्स। ठीक है, पहला CrH2O होल 6Cl3, ये फर्स्ट आइसोमर्स। आप पहले इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा IUPAC में 6 वाटर के मॉलिक्यूल है। वाटर जब भी इनसाइड होगा उसको एक्वा बोलेंगे, हेक्सा एक्वा। ठीक, हेक्सा एक्वा। क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आयन बताएगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, संख्या में 3 है, चार्ज 1 है, तो क्रोमियम थर्ड। वाटर न्यूट्रल लिगेंड में आता है, तो न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी बताएगा, ये लोन पेयर लेके आया है, कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा। हेक्सा एक्वा, क्रोमियम थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, रिमेनिंग क्लोराइड। ये इसका IUPAC में है, पहला आइसोमर्स। दूसरा आइसोमर्स बदलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के डिफरेंस के कारण ये आइसोमेरिज्म पैदा होती है। CrH2O होल 5, 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, मैंने 5 कर दिए, एक को बाहर बनाया, तो 1 क्लोरीन अंदर आएगी। ये आ गई बाहर, क्लोरीन बची 2, ये आ गया वाटर, ये भी आइसोमर्स है इसका। अब पहले इसका IUPAC नाम सीखा, फिर तीसरा आइसोमर्स बनाएंगे। यहाँ बचा पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, वाटर को एक्वा बोलते हैं जब ये लिगेंड की तरह काम करे, बाहर चला जाए तो कुछ और बोलेंगे। पेंटा एक्वा क्लोराइड हो, क्योंकि ये अब अंदर आ चुका है, तो ये लिगेंड की तरह काम करेगा। ये लोन पेयर का डोनेशन भी करेगा सेंट्रल मेटल को, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी आते हैं। तो चलिए इसका नाम तो हो गया, अब आएगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, क्योंकि 2 क्लोरीन बाहर है, 1 क्लोरीन अंदर है, तीनों का चार्ज 1 बड़े नंबर में 3, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा अगर नेगेटिव आयन है तो, और न्यूट्रल है तो लोन पेयर डोनेट करेगा। ये यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, बस ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए बाहर वाटर जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। ये इसका पूरा नाम है। वाटर बाहर गया तो उसको हाइड्रेट बोलेंगे, और अंदर रहेगा तो एक्वा बोलते हैं। ठीक है, नंबर 3 CrH2O होल 4, 1 क्लोरीन और अंदर लाओ,
Cl2 अब क्लोरीन बची बाहर है, ट्वाइस H2O, नाम बदल गया, क्या बन जाएगा? टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना है, क्रोमियम थर्ड, एक ये ओनली क्लोराइड, हाइड्रेट डाइहाइड्रेट, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बाहर है, 3 आइसोमर्स हो गए, एक लास्ट आइसोमर्स और है 4 नंबर का CrH2O होल थ्राइड Cl3, तीनों क्लोरीन अंदर आ गई, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। इसका यूपीएससी ने खुद लिखी है, ठीक है, ट्राई हाइड्रेट कर लेना। चलिए नोट करिए, पहले डेफिनेशन लिखिए। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, in this type of isomerism, the number of water molecule, attached to the central atom, as a ligand are different, चलिए ये एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा, पहले का कलर लिख लीजिए, पहले का कलर है वायलेट, पहले का कलर क्या है, इसका कलर क्या होता है वायलेट। अब ये याद हो जाए कलर तो ठीक है, ना याद हो तो कोई बात नहीं, ये वायलेट कलर का है। सेकंड वाला ब्लू ग्रीन, और तीसरा वाला होता है डार्क ग्रीन। चौथे का कलर छोड़ दीजिए, 3 के कलर लिख लीजिए। पहला वायलेट, दूसरा ब्लू ग्रीन एंड थर्ड डार्क ग्रीन। बोर्ड पर से जब एग्जाम्पल नोट कर लें तब वहां ना बोलिए। अगला तीसरे टाइप की आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बाद आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है तीसरे नंबर की लिंकेज आइसोमेरिज्म? लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट एम्फीडेंटेड लिगेंड की डोनेटिंग साइट के कारण ये पैदा होती है। डोनेटिंग साइट चेंज हो जाएगी, जो एटम लोन पेयर को डोनेट करता है वो चेंज हो जाता है, उसके कारण लिंकेज आइसोमेरिज्म पैदा होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, CONH3 all 5 NO2 Cl2, ठीक, इसको बदलूंगा CONH। आयन चेंज नहीं करना है, आयन चेंज नहीं होंगे, जो जहां है वही रहेगा। NH3 होल 5 ONO Cl2, केवल ये चेंज हुआ NO2 ONO, यही एम्फीडेंटेड लिगेंड है, ये चेंज हो जाएगा इसमें।
ये भी चेंज नहीं हुआ, उसको लिखने का पैटर्न हमने चेंज कर दिया, केवल इसको क्या लिखा है, NO2 नाइट्रो, मतलब इसमें लोन पेयर डोनर नाइट्रोजन, ONO नाइट्राइट, इसका डोनर ऑक्सीजन है। मतलब इस सेंट्रल मेटल को लोन पेयर किसने डोनेट किया, ऑक्सीजन ने, और इसमें लोन पेयर का डोनेशन किसने किया, नाइट्रोजन ने। यही एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है। एम्फीडेंटेड लिगेंड का मतलब है जो अपने दो एटम से सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट कर सके, वो एम्फीडेंटेड लिगेंड। एम्फीडेंटेड लिगेंड के कारण ये पैदा होती है। पहले नाम सुन लीजिए, पूरा नाम लिखूंगा यूपीएससी, पेंटामाइन, पेंटामाइन। चलिए, अब नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनर है, ये नेगेटिव है, सिंगल माइनस, ये नेगेटिव लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को केवल ये शो करेगा, N ब्रैकेट में N लिखेंगे इससे, N नाइट्रो, इसका मतलब नाइट्रो में लोन पेयर का डोनर नाइट्रोजन एटम है, और नाइट्रो उसका नाम ही है, सफिक्स O है। आप N नाइट्रो, अब इसका नाम आएगा सेंट्रल मेटल का कोबाल्ट, और भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखता है, आप तक तो सीख गए होंगे आप। नाइट्रोजन पर एक नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड दो चार्ज लेके आया, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए नेगेटिव लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो या भीतर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ वो वाटर के केस में था, जैसा सादिया ने क्वेश्चन किया, यहाँ मोनोनाइट्राइल नहीं बोलते, वो वाटर के लिए बोलते हैं केवल। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। कभी कभी सादिया क्वेश्चन अच्छे करते, दिमाग चलाती है, लेकिन कभी कभी, चलिए पेंटामाइन, पेंटामाइन, ये अब नाइट्रो नहीं है, लोन पेयर का डोनर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिखेंगे ब्रैकेट में O, और इसका नाम होता है नाइट्राइल, बाद में लगेगा O नाइट्राइटो। ठीक, बात वही हो गई। कोबाल्ट थर्ड, बाहर कौन है, बाहर तो वही है क्लोराइड। ठीक है, ये इन दोनों के आईयूपीएसी में, तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आप याद रखिए, एम्फीडेंटेड लिगेंड के कारण ये पैदा होगी। इसमें मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझा देता है कि नाइट्रोजन के साइड लोन पेयर डोनेशन कैसे करेंगे, फिर इसको आप खुद बना सकते हो। ये कोबाल्ट सेंटर में ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि 6 लिगेंड है, 5 ही और 1 6, तो NO2 को कहीं भी बना लीजिए, 4 तो ऐसे होंगे, एक अप होगा, एक डाउन होगा। तो यहाँ NO2 अगर हम बनाएं तो ये देखिए, नाइट्रोजन ने लोन पेयर का डोनेशन किया, बाकी 5 को लगा दीजिए, NH3, NH3, ये इधर NH3, इधर NH3, और इधर भी NH3, ये बन गई ज्योमेट्री आपका है। चलिए बनाइए डायग्राम, और अगर जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो यहाँ क्या लिख दोगे, ONO, बस, कुछ नहीं होगा। नोट करिए, ये है एम्फीडेंटेड लिगेंड के कारण ये पैदा होती है, और एम्फीडेंटेड लिगेंड कौन कौन है आपको याद होना चाहिए। एक का डायग्राम तो मैंने बना रखा है, NO2 ONO। एक होता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड। साइनाइड में कार्बन डोनेटिंग नेचर का होगा, कार्बन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। NC आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेगा। दूसरा होता है NCS SCN, बोर्ड पर डायग्राम बना देता मैं ताकि आपको याद रहे।
क्योंकि आपका नेचर है भूलना। CN, इसमें लोन पेयर का डोनर बनेगा CN, नाम क्या रहेगा? साइएनो। वैसे इसका नाम साइनाइड है, बट वहां पर नाम क्या रहेगा? साइएनो। इसी का दूसरा आइसोमर्स क्या होगा? LC, लोन पेयर का डोनर नाइट्रोजन बनेगा। ये भी लिंकेज आइसोमेरिज्म पैदा कर सकता है अगर यहाँ होता तो। इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइएनो। हालांकि आइसोसाइनाइड है, बट IUPAC में आइसोसाइएनो। यहाँ देखिए SCN, सल्फर, इसका नाम है थायोसाइएनो। सल्फर को थायो बोलते हैं, तो थायोसाइएनो। सल्फर यहाँ लोन पेयर का डोनर बनेगा, यहाँ हो सकता था, लिख भी सकता हो। और इसमें ये कौन सा हो गया? NCS, इसमें नाइट्रोजन, आइसो थायोसाइएनो। ये 6 टाइप के जो एम्फीडेंटेड लिगेंड है बोर्ड पर जो दिख रहे हैं आपको, यही लिंकेज आइसोमेरिज्म को पैदा करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट, अगले नंबर की 4 नंबर की डेफिनेशन लिखिए। 4 नंबर की डेफिनेशन लिखिए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिखिए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर एग्जांपल समझेंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism arises when both positive and negative ions of a salt or complex ion due to difference distribution of ligands, different distribution of ligands in the complex. चलिए एक एग्जांपल लिखेंगे, उससे समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड चेंज हो जाता है, देखते हैं कैसे चेंज होता है। चलिए पहला एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसकी स्टडी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जांपल CONH3 CrNHCN6। ये है भाई, ये एक कंपाउंड है टोटल, इसके 2 पार्ट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ध्यान रखना। अब सेकंड CrNH3 यहां से क्रोमियम इधर आ गया अमोनिया के साथ, और उधर कौन चला गया? COCN6। देख लेते हैं भाई, इसको चेक कर लेते हैं कहीं अपन ने गलत ना लिखा हो। CONH3 CrNH3 COCN6 करेक्ट है। अब देखिए
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट ये 4 कंपाउंड नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये पूरा एक कंपाउंड है। इसको इसको अलग अलग मत समझिए, ये भी एक ही कंपाउंड है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पहले इनके IUPAC नेम रखें। तो IUPAC नेम एक 2 मिनट के लिए मैं आपको चांस देता हूं, मेरे को इसका IUPAC नेम लिख करके बता दीजिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, सब अपना अपना नाम लिखिए और फिर मैं जिससे नाम पूछूं वो बताएगा कि इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, पूरा ये कंपाउंड है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, सफिक्स प्रीफिक्स आपको सबके आते हैं, ट्राई करिए, ना आएगा फिर मैं समझाऊंगा। लेकिन जिससे मैं नाम पूछूं वही स्पीकर ऑन करके इसका नाम बोलेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, पहले आप डिजाइन बना लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा नाम IUPAC सिस्टम में बोलने का। सबसे पहले नाम चांस मिलता श्रेयस को, जेई मेंस का श्रेयस जो है, आवाज आ रही है श्रेयस? यस सर। हाँ, आपने ट्राई की, इसका नाम लिखा आपने? हाँ सर, ट्राई तो किया। ट्राई की है तो जो ट्राई की है उसको बोलिए, हो सकता है वो करेक्ट नाम बन जाए, बोलिए। हेक्साअमाइन कोबाल्ट हाँ थर्ड, हाँ, करेक्ट, हेक्सासायानो क्रोमेट थर्ड। वेरी गुड, करेक्ट नेम है। आपने इस क्रोमियम को क्रोमेट क्यों बोल दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। सर वो निगेटिव आयन होगा ना, पूरा वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और उसको ATE लगाना पड़ता है। ठीक है, स्पीकर बंद कर लीजिए। महक मोदी, आवाज आ रही है? महक मोदी स्पीकर ऑन करके बात कर सकती है या नहीं? अगर आपको आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। मेरे को श्रेयस ने नाम बताया, मैंने तो वेरी गुड वैसे ही बोल दिया उसको। कभी कभी मेरे को ना समझ में आती तो बच्चों को वेरी गुड बोल देता हूँ। क्या ये नाम सही बोला उसने? हाँ सर। पक्का? हाँ ना बोलिए फिर से। हाँ सर। ठीक है, वेरी नाइस। अब आपको बोलेगी मानसी। मानसी, इसका नाम बोलिए पहले कंपाउंड का। यस सर। बोलिए। हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासायानोक्रोमेट 3। क्रोमेट का ऑक्सीडेशन कितना बोला? 3। तेरी, थर्ड। ठीक है, एक्सीलेंट। अब इसके आगे कोई वर्ड नहीं, क्योंकि सादिया मुलानी से अब क्वेश्चन होगा। सादिया मुलानी लेकिन बोल के नहीं देगी, तो हम जाते हैं रुचा फरांदे के पास। रुचा, आवाज आ रही है? हाँ सर। ये कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट इन तीनों ने 3 बोला, और क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 बोला। ये कहां से आ गया? क्रोमियम के पास तो 6 नेगेटिव लिगेंड लगे। सर 6 निगेटिव लिगेंड्स है, तो 3 कोबाल्ट के और 3 क्रोमियम के। अच्छा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर दिया? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। कहां लिखा है ऐसा? मैंने तो नहीं पढ़ा है। चलिए, सही है आपका आंसर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब सादिया ने भी आंसर तो लिखा है, देखना पड़ेगा क्या लिखा है सादिया ने आंसर, जरा देखते हैं।
हेक्सामाइन कोबाल्ट 0 साधिया नालायक लड़की ने गलत कर दिया है। 0 कैसे लिख दिया? हेक्सासाइएनोक्रोमेट थर्ड सही है। सादिया मुलानी फिर से क्वेश्चन को समझिए। 3-4 बच्चे सही आंसर दे रहे, फिर 0 क्यों लिख रहे? सुनिए, आपको मैंने पहले ही हिंट दे दी थी कि ये कंपाउंड एक ही है। इसको इसको अलग मत समझिए। कंपाउंड में 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसका नाम बनेगा हेक्सामाइन। सबसे पहले श्रेयस ने बोला था, मैंने शुरुआत ही श्रेयस से इसलिए की थी कि नाम स्टार्टिंग से गलत ना हो, वरना क्या पता है कितनी देर तक बहस चले। हेक्सामाइन ये नाम इसका आएगा। पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग पहले करते हैं, सिंपल सा रूल है। हेक्सामाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नेगेटिव आयन शो करते हैं, और इस पूरे कंपाउंड के अंदर 6 नेगेटिव आयन है। ये तो न्यूट्रल है ना, और सेंट्रल मेटल 2 बैटरी है, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा रूल है जो रुचा फरांदे ने बोला है। तो कोबाल्ट, अरे सिंपल सी बात सोचो, इसके पास ये 6 नेगेटिव आयन है, बताओ कहां से आए? क्रोमियम तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्यों देगा? उसने ही थोड़ी ठेका लिया पूरा कंपाउंड फॉर्मेशन का। कोबाल्ट क्यों आया? फिर कोबाल्ट देगा 3 ये देगा, 3 वो देगा, तब जाके फॉर्मेशन होगा। तो कोबाल्ट थर्ड, ये पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग खत्म हुई, अब स्मॉल गैप होगा। हेक्सासाइएनोक्रोमेट थर्ड। सादिया मुलानी यहाँ करेक्शन करिए, आपने 0 लिखा है, गलत है। आर्यन पाटिल को आवाज आ रही है मेरी? आर्यन पाटिल को आवाज आ रही है? आर्यन पाटिल ही गाया है। चलिए भाई, अब देखिए इसका नाम देखिए। अब इसका तो नाम लिख लोगे आप, इसमें क्या है, इसमें 8 लगना है, कोबाल्टेट। ये हो जाएगा क्रोमियम, ये कोबाल्टेट, लिख लीजिए नाम। अब सादिया मुलानी सेकंड कंपाउंड का नाम लिख करके आप बताइए पहले। आर्यन पाटिल को आवाज आ रही थी तो बोलना था ना, स्पीकर ऑन कर। चलिए, सादिया मुलानी सेकंड कंपाउंड का यूपीएससी नेम लिखिए आप। सेकंड कंपाउंड का नाम है भाई। हाँ, ये सही लिखा, प्रणव मौर्य ने भी सही लिखा। सब सीख गए, वो तो 2-4 डायलॉग्स मिलते हैं तो अपने आप सब सीख जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हुई। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद आता है ज्योमेट्रिकल। कौन सी आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की, बस आज केवल एक ही टाइप का नाम लूंगा, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का नाम आज नहीं लेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। यहाँ कार्बन कार्बन का कंसेप्ट है नहीं कि जो डबल बॉन्ड आए तब हमेशा माने। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड अरेंज नहीं होगा। ये केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो कार्बन कार्बन तो है नहीं जो डबल बॉन्ड की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऐसे कंपाउंड का जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। ध्यान से समझिए, ऐसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन की हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कल हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप की ज्योमेट्री होगी। हाइब्रिडाइजेशन या तो
sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल इस तरह, जैसे NiCl Cl Cl Cl, ऐसे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। दूसरी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपने स्टडी की है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वाला भी हो सकता है। DsP2 बैक साइड का लो स्पिन ज्योमेट्री है DsP2, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ध्यान से समझिए, वहां ज्योमेट्री क्या होगी, इस तरह Ni Cn 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 Cn, ये हुआ स्क्वायर प्लेनर, ऐसी ज्योमेट्री होगी। तो अब इसकी ज्योमेट्री हकीकत में क्या है, तो टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इसका मतलब आपके लिए कितनी अच्छी सुविधा कर दी ऊपर वाले ने कि ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग स्पेस में हो, बट उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर होगा क्या, ज्योमेट्री एक्चुअली कैसी होगी, ज्योमेट्री होती है 3D। 2 लिगेंड कैसे होंगे, सेम प्लेन में, जैसे ये Ni तो CnCl, ये दोनों सेम प्लेन में निकल के, लेकिन ये सेम प्लेन में नहीं है, ये टुवर्ड्स व्यूअर की लाइन है, ये आपकी तरफ है, और ये कहाँ है, ये क्लोराइड अवे फ्रॉम व्यूअर है। मतलब ध्यान से समझिए, ये दोनों क्लोराइड बोर्ड के प्लेन पर है, Ni भी सेंटर में है, बट ये क्लोरीन आपकी तरफ है, और ये क्लोराइड बोर्ड के बैक साइड है। बोर्ड के बैक साइड के क्लोरीन को उठा के इसके प्लेस पे ले आओ, इसको उधर ले जाओ, कोई फर्क पड़ना है नहीं। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, कोई फर्क पड़ना है नहीं। इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लेबिल, LABILE, लेबिल, लेबिल बोलते हैं इनको, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बट जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो बट DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है इस तरह का, वो सिस और ट्रांस पैटर्न को शो करेंगे। कौन से पैटर्न को शो करेंगे, सिस और ट्रांस पैटर्न को शो करेंगे। एक एग्जांपल बना करके आपको समझाना। अगर लिगेंड MF4 है, ये फॉर लिगेंड, 4 लिगेंड सेम टाइप के हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, चाहे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो। दूसरा MA3B, ए टाइप के 3 लिगेंड है, बी मतलब डिफरेंट टाइप का एक लिगेंड है, 3 टाइप के एक है, एक डिफरेंट टाइप का है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। शो कौन करेगा, ये करेगा MA2B2, जिसमें 2 A टाइप के और B टाइप के 2 दूसरे हैं, मतलब लिगेंड 2 अलग होना चाहिए, 2 अलग, तब जाकर के स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री सिस और ट्रांस पैटर्न में आएगी। एग्जांपल लिखना, पहला PT सेंट्रल मेटल, यहाँ कौन है NH3, यहाँ भी कौन है NH3, यहाँ कौन हो गया Cl, यहाँ भी Cl। देखिए ज्योमेट्री, सेम टाइप के लिगेंड 90 डिग्री के एंगल पर है, ये क्लोराइड का एंगल इस क्लोराइड से 90 डिग्री, ये अमोनिया का बॉन्ड एंगल इससे 90 डिग्री। इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, सेस। अब इसका IUPAC नेम क्या है वो भी सुन लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम इसका सेंट्रल मेटल है, डाइअमाइन, 2 अमीन ग्रुप है, डाइअमाइन, डाइक्लोराइडो
और ये ऐसा होता है बाहर इसके दो पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसे, तो ये दो नेगेटिव आयन और दो नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन बना, मतलब दो नेगेटिव आयन छोड़ के भाग गए बाहर जो थे, अंदर दो नेगेटिव आयन, दो बाहर से छोड़ करके भाग गए, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 4। ठीक, तो सुनिए इसका नाम क्या हुआ, डाई अमाइन, डाई क्लोराइड हो, प्लेटिनम 4th, क्योंकि दो नेगेटिव आयन बाहर से जा चुके हैं जो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अटैच नहीं थे। दूसरा ये प्लेटिनम, एक क्लोराइड इधर, एक क्लोराइड इधर, एक NH3 इधर और एक NH3 इधर, ये डायग्राम बता। इसमें क्लोराइड कैसे हैं, क्लोराइड दोनों 180 के एंगल पर, तो ये पैटर्न कौन सा हो गया, ट्रांस। लिखिए, नोट करिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हेडिंग लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और राइटिंग वर्क स्टार्ट करिए। इसमें लिखिए